हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है और दूसरा एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है इसका भी हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करके लाएंगे। वैसे ज़रूरत नहीं सिद्ध करने की, याद रखना काफ़ी है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये हम सिद्ध करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सभी को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम के नियम की ये परिभाषा लिखी हुई है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के बीच के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह है परिभाषा। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बोला गया दो स्थिर बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश हमने मान लिए स्थिर बिंदु आवेश है। इससे हमने माना Q1 और इसे हमने माना Q2। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हमने मान ली R है। अब इन दो बिंदु आवेशों के बीच में बल कार्य करेगा। ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा? अगर एक माइनस एक प्लस हो तो आकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर दोनों प्लस हो तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये डिस्कशन का पॉइंट है, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी इसकी हम प्रूविंग करते हैं। आगे देखते हैं। बोला गया है कि जो ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, इन दोनों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है कौन? बल, बीच में लगने वाला बल F समानुपाती होगा Q1 और Q2 के। दूसरा जो पॉइंट बोला गया, जो दूसरी कंडीशन है, वो है ये जो F है, ये इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के, यानी कि स्क्वायर करते हैं, उसके बाद उसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r दूरी है, r दूरी का हमने स्क्वायर कर दिया। ये दोनों कंडीशन जो हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, समानुपाती के साइन को हटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा बराबर का निशान इक्वल टू का, और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है K। ये Q1 Q2 सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। और यहाँ पर जो ये K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है K का मान। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसका कितना मान होता है ये भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो F इक्वल टू K की जगह ये मान अगर रख दें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये हमारा बल का फार्मूला होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। अभी हम इसकी विमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम इसे रब कर देते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। हर एक चीज पढ़ेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये हुआ कूलाम का नियम कंप्लीट। अभी निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा क्या होती है, कैसे आती है, इसके बारे में बात करते हैं। निर्वात की एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी विमा क्या होती है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला बल वाला लिख लेते हैं जो अभी प्रूफ किया था। वो क्या था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था, सॉरी ये R स्क्वायर। हमको इसका मान निकालना है, तो इसको उस साइड ले जाते हैं बट्टे में, और इसको इस F को नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1, ये Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई F, ये नीचे आ जाएगा, और ये
आर स्क्वायर। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या हमको इसका मान निकालना है, इसका विमीय सूत्र निकालना है, तो हमको इसकी भी विमा पता होनी चाहिए, इस आर की भी विमा पता होनी चाहिए, Q1 Q2 इन सब की विमा भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो इससे निकालने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, तो हमें करने में आसानी होगी। Q की विमा क्या होती है? Q की विमा होती है AT, ये याद रखिएगा, एम्पियर और समय। तो अगर Q1 की बात करें तो ये 1 हो गया, Q1 की विमा हो जाएगी सेम यही, Q2 की भी विमा यही होगी सेम AT, ये हो जाएगा। F की विमा MLT -2 होती है। R की विमा लंबाई लेंथ में नापते हैं तो L हो जाएगी, अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। 4 पाई की विमा कोई नहीं होती, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट नियतांक होता है, इसलिए इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। तो चलिए अभी हमको सबकी विमा पता होगी, ऊपर फॉर्मूले में हम पुट कर दे तो मान निकल आएगा। तो अब साइलेंट नॉट इज इक्वल टू Q1 की विमा कितनी है 80, Q2 की विमा कितनी है 80 अपॉन में, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई विमा नहीं रखेंगे, नहीं बल्क विमा अभी रखेंगे, यहाँ बल्क विमा रखी जाएगी, वो है हमारी MLT -2, ये है बल्क की विमा। अब बची आर स्क्वायर की विमा रखने के लिए, तो वो है L स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, अब साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ए का ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, टी का टी से होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एम एल की पावर 1 है, यहाँ 2 है, गुणा होगा तो पावर जुड़ती हैं तो L3 हो जाएगा, L की पावर 3 यानी कि L³ हो जाएगा, और T की पावर -2, ये इतना हो जाएगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब साइलेंट नॉट इज इक्वल टू, इन सबको ऊपर ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर तो पहले से ही था, टी स्क्वायर पहले से ही था, एम गया प्लस का नीचे है तो ऊपर जाने पर माइनस का 1 हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा माइनस का 3, और टी नीचे कैसा था माइनस का था तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमें इसकी विमा मिल जाएगी। तो अब साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, m -1 हो जाएगा, और l -3। अब इसे हम अगर सही क्रम से लिखें, हालांकि ये इतना सही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्रम से लिखना चाहे तो अब साइलेंट नॉट m -1 l -3 t 4 एंड a स्क्वायर, ये क्या है विमा है या विमीय सूत्र किसका, अब साइलेंट नॉट का विमीय सूत्र ये होता है m -1 l -3 t4 a2, ये होता है विमीय सूत्र। अभी हमने कहा था आपसे कि 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट, इस पूरे का मान क्या होता है वो निकालेंगे। तो आई होप कि ये विमा निकालना आपको आ गया होगा अब साइलेंट नॉट की, और ये याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी क्या करेंगे, अभी इसकी गणना करेंगे, इसका मान कितना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, फिर बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई निर्वात की विद्युतशीलता की विमा क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, वो सब कुछ। चलिए अभी क्या सिद्ध करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की गणना करनी है, यानी कि इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि पाई का मान कितना होता है 3.14, पाई का मान इतना होता है। उसके बाद ये हमारा आता है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 8.85 × 10⁻12,
ये होता है, और 4 तो एडजस्ट ऐसे ही सेम रहेगा। ये हमको मान पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 में 4 तो था ही, इंटू में 3.14 हो जाएगा, एंड इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे क्या आएगा, 4 इंटू 314 314 इंटू 885 इंटू 10⁻⁻12 ये इतना रहेगा। और नीचे एक पॉइंट इसका हटा, एक पॉइंट इसका हटा, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अभी ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100, और बट्टे में 4 इंटू 314 गुणे 885 गुणे 10⁻⁻12 ये हो जाएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हटा करके हम 10⁻2 लिख सकते हैं, और नीचे 4 गुणे 314 गुणे 885 गुणे 10⁻⁻12 लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, ये जो माइनस की पावर है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 10 की पावर, सॉरी ये 2 था, और ऊपर चली गई 10⁻12, नीचे 4 गुणे 314 गुणे 885 इतना बच जाएगा। अभी से आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ये हो जाएगा 10⁻14 गुणा हो जाएगा, तो पावर पावर जुड़ जाएंगी, नीचे 4 गुणे 314 गुणे 885 ये इतना हो जाएगा। अभी अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, ये काफी लंबा कैलकुलेशन है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 8.99 इंटू 10⁻9 ये इतना पाएंगे, 8.99। इसे आप देख सकते हैं 0.99, ये लगभग में दे रखा है 99। अगर इसमें हम एक और जोड़ दे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो लगभग में हम अगर इसे जोड़ दे तो हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 ये इसका मान हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो यही हमको निकालना था। ये किसका मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 8.99 इंटू 10⁻9, या फिर इसे ही हम लगभग में लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।